औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम टाइम्स के हफ्तावार प्रोग्राम तज्ज़िया अंजुम रज़ा के साथ में खुशामदीद हमारे हाज़रीन, नाज़रीन, सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, आज का तज्ज़िया जिसका मौज़ू ये है कि अमरीकी साम्राज्य का नया चेहरा। जनवरी 2025 में अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब से हलफ उठाया है, आलम इस्लाम और पूरी दुनिया को, खसूसन ट्रंप के गैर एलानिया कुछ ऐसे अज़ाइम नज़र आ रहे हैं और वो बयान भी कर रहे हैं कि जिससे दुनिया को नए कुछ चैलेंज दरपेश हो सकते हैं। इस सारे मंजरनामे को जानने और समझने के लिए हमने आज गुफ्तगू की है मोहतरम सैयद राशिद अहद साहब से। आप सीनियर तज्जिया निगार हैं, इसके साथ आप मशरिक़ वस्ता के अमूर पर भी गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अच्छा राशिद साहब, जैसे मैंने अपने इब्तदाइये में बताया कि ट्रंप ने जैसे ही हलफ उठाया है, पूरी दुनिया और खसूसन आलम इस्लाम को ट्रंप के नए गैर एलानिया और गैर अखलाकी वर्ल्ड ऑर्डर का सामना दरपेश है। क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रंप का गैर एलानिया तो नहीं है, बल्कि ट्रंप वो वाहिद सदर है जो, ट्रंप के और दीगर सदूर में फर्क यही है कि वो जो कुछ करता है इसको एलानिया करने की इजाजत होती है। अच्छा। चुनांचा हाँ, जो एलानिया करने की, तो जिस तरीके से वो एलानिया बोल रहे हैं कि हम गजा को खरीद करके उसको रीबिल्ड कर लेंगे, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि हम जी, जी। क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड, कनाडा और पनामा को अपने अंदर एनेक्स कर लेंगे, मुल्क कर लेंगे, अपने से जी, इलाक जी। कर लेंगे उसका। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि ये एलानिया कर रहे हैं, जबकि दूसरे लोग यही सब काम करते रहे हैं सुदूर, लेकिन पसे पर्दा करते रहे। तो ये थोड़ा सा इनको, यानी हालांकि ये इनकी मुझे पूरा यकीन है कि ये भी इनकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बोलना है, सीधा बोलना है, वो इनकी पॉलिसी नहीं है, बल्कि इनको दी गई पॉलिसी। अच्छा। जी जी। और वो जाहिर है कि जो ग्लोबल ज़ायोनिस्ट लॉबी है ना, जी। जी, बकौल शख्स के क्या कहते हैं कि जो अमेरिका की मिडल ईस्ट की हवाले से या पॉलिसीज है, जो पॉलिटिक्स है, उसको कंट्रोल इसराइल करता है। अच्छा। एक अमेरिकी जोइश ने हुँ। ये स्टेटमेंट किया अच्छा। है ना। जी, जी। हाँ, कि मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है वो अमेरिका की, जी, जी, जी। उसको कंट्रोल दरअसल इसराइल करता है, यानी ऑन अ, बिहाफ ऑफ द ज़ायोनिस्ट लॉबी, जी, ऑन जी। बिहाफ ऑफ द ज़ायोनिस्ट जी, जी। ज़ायोनिस्ट लॉबी की जानिब से वो जी, इसको जी। कंट्रोल करता है। तो बात हो रही थी कि यानी जो पस पर्दा इनकी पॉलिसी है, तो पस पर्दा नहीं, इसकी लानिया है, इसमें फर्क यही है दीगर सूबों में। लेकिन अ, बहरहाल बहुत सारी चीजें पस पर्दा भी इनकी होंगी, इसमें शक नहीं, इसलिए कि ट्रंप कोई इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी नहीं है। अच्छा। अमेरिका का कोई भी सदर और हुँ। कोई भी पॉलिटिशियन, चाहे वो बिल क्लिंटन हो या चाहे वो हिलरी क्लिंटन हो, चाहे वो बाइडन हो, चाहे वो रिपब्लिकन्स के लीडर्स हो, चाहे वो डेमोक्रेट्स के लीडर्स हो, वो कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेकर्स नहीं है, उनकी अपनी पॉलिसी नहीं है, तो उनको एक पॉलिसी दी जाती है, अच्छा। पॉलिसी दी जाती है। और जाहिर है कि जो अमेरिका में जो AIPAC वगैरह हैं, यानी अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमिटी, ये सिर्फ बज़ाहिर नाम से लगता है कि ये उनमें कोई मुज़ाकरात और कुछ तालमेल नहीं, बल्कि ये ADL के नाम से एक तंजीम है, APIC है, ये सब जो है ना वो कंट्रोल करती हैं वहां के
सीनेट को, कांग्रेस को, अमेरिका के इलेक्शन को, सब में इनका असर और रसूख होता है, सब में इनका इन्फ्लुएंस होता है। और ये ग्लोबल ज़ायोनिस्ट लॉबी के बिहाफ पे काम करते हैं, जिनके जी पास इंडस्ट्रीज है, जिनके पास बैंकिंग्स है, जिनके पास बेशुमार दौलत है, जो सारी दुनिया से वो यानी कि सारी दुनिया के हुक्मरानों को, ऑफिशियल्स को खरीदते हैं, बैठाते हैं, गिराते हैं। तो अब जैसे कि खुद ट्रम्प ने ये ऑर्डर दिया है बहुत सारे कॉरपोरेट्स को, जो दुनिया के जो कॉरपोरेशंस हैं, अमेरिकन कॉरपोरेशंस हैं, उनको कारोबारी दिया है जी कि वो ऑफिशियल्स को खरीदें और उनको ब्राइब करें, उनको रिश्वत दें, जी ताकि जी उनको है ना उनकी पर। तो एक बात जो है कि इसके आलम इस्लाम पे क्या असरात हो रहे हैं, तो बज़ाहिर तो अभी यानी जो माहौल बना है इस वक्त खित्ते में, जी जी उससे उन्होंने यानी उर्दन में भी इनकार किया, मिस्र ने भी इनकार किया, है ना। जी अ, तो क्या हम इस ट्रम्प के इस के टू बाई गजा एंड रीबिल्ड गजा, जी और ये कि हम गजा के लोगों को डिस्प्लेस करें और तुम उसको एक्सेप्ट करो, मिस्र को, उर्दन को, तो इसकी मुखालफत की है, सऊदी अरब ने की है। जी जी लेकिन जाहिर है कि अमेरिका का अगर अमेरिका की इंटरफेरेंस होगी, इंटरवेंशनिस्ट जो पॉलिसी है, मुदाखलतन मुदाखलत पसंदाना जो पॉलिसीज हैं इन ममालिक में, उसके तहत उन्होंने एक मामले पर उन्होंने कर दिया और एक यानी एक आवाज उठा दी। अब इस जी आवाज के उठाने के पीछे कितना इनके अंदर मजबूती है, वो तो सिर्फ यानी कि हालात तो कराइन बताएंगे ना। लेकिन अगर आप यहाँ ये आवाज उठाई और आप सब कुछ जो है वो अमेरिका के हाथ में दे रहे हैं, सऊदी अरब कह रहा है $600 बिलियन हम जी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो कह रहा है कि नहीं $1 ट्रिलियन कम से कम करो, और जी जी आपके सारे एसेट्स वही हैं, तो अच्छा फिर जी 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 जी, आप मैं कुछ पूछ रहे इधर हम जाते, मैं पहले आप क्योंकि मैंने चैलेंजेस की तरफ जाने से पहले आपने जो अपनी गुफ्तगू में बताया इब्तदा में कि ट्रम्प अकेला या चंद लोग नहीं है, पूरी एक मुनज़्ज़म जिसे कहे अप्रोच या मैनेजमेंट है। लेकिन जो आम तासुर दिया जा रहा है कि डीप स्टेट को शिकस्त देकर ट्रम्प बरसरे इक़्तिदार आया है और अब वो मनमानियां और अपनी मर्जियां जो कर रहा है, ये उसका शाखसाना है। इस हवाले से क्या आप कहते हैं? ये तासुर जो है ना वो बिल्कुल गलत दिया जा रहा है। ये जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है, जी 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 अमेरिकन इंटेलिजेंस है, CIA है, पेंटागन है, इस तरह की चीजों को मैनूवर करती है, मैनिपुलेट करती है, अच्छा समझा ना। हाँ, जी जी और यानी ट्रम्प जो है एक टूल है, अच्छा वो अच्छा हाँ टूल है। अब उसको एक पॉलिसी दी गई है कि भाई जब देखिए इस वक्त जरूरी है कि अमेरिका जिस ज़ौफ का शिकार है, जिस कमजोरी का शिकार है, जिस तरीके से आइसोलेशन का शिकार है, इसमें वो हाइपर बॉल्स बढ़ के मारे, अच्छा है ना, जी 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 बढ़ के मारे, ताकि लोगों को रोब में ले सके। अपना रोब दाब जो है अब वो ताकत की बुनियाद पर कायम नहीं रख सकता है। अच्छा वो वो हमास ने इनको इनकी औकात बता दी, यमन ने इनको इनकी औकात बता दी, है ना, रेड सी में, है ना, जी इनके यानी 3-4 जो वॉरशिप कैरियर है, अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट, है ना, और हैरी ट्रूमैन, जी इनको जो इन्होंने फरार पर मजबूर कर दिया, फिर इनकी वो नहीं, तो अब इसको वो कवर करना चाहते हैं अपने गोया के शोला बयानियों से, और इससे रोब दाब लेने की जा रही इसमें ये नहीं है। अगर और ये कि हम गजा को बाई करेंगे, रीबिल्ड करेंगे, कतई नजर इससे कि
गजा को इनसे कौन बेच रहा है जी और ये क्या करेंगे। अलबत्ता गजा के हवाले से जो पूरी अमेरिकन पॉलिसी है वो बहुत ही यानी कि गैर मुंसिफाना है, और ये जिस जिस पॉलिसी पर काम करना चाहते हैं उसको बोल नहीं रहे, जो इनके अच्छा मन में है उसको बोल नहीं रहे। मसलन ये कि गजा के आसपास जो गैस है, जो जिस की पायरेसी करते हैं, ये गैस है, तेल है, एनर्जी की, तो इस हवाले से जो इनके अज़ाइम हैं, ये ये लालच है इनको, ये और तसल्लुत पसंदी है इनकी, जी है जी ना, लालच तसल्लुत पसंदी। जी तो जी। इस वजह से अच्छा, मैं राइट साहब, दूसरा पहलू, ट्रंप ने जो आपने अपनी गुफ्तगू में बताया कि ट्रंप ने जो फलस्तीनियों के इखराज की बात की है, आलम इस्लाम और खसूसन अरब ममालिक की अब क्या जिम्मेदारी बनती है कि ट्रंप की इस दुर्फितनी के मुकाबले में क्या हिकमत अमली अपनाएं और क्या जिम्मेदाराना किरदार अदा करें? हिकमत अमली सिर्फ यह है कि इस वक्त वो यूनिटी की तरफ जाएं, इत्तेहाद की तरफ जाएं, और जी खित्ते में उनके और उनसे सारे लोग परेशान हैं, खित्ते में भी दुनिया में भी। तो यानी कि कम से कम मगरबी एशिया में तो परेशानी है। तो ईरान के साथ इनकी यानी कि मुखलिसाना और क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगर ये अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं। फिर ये कि एक डी डॉलराइजेशन के मुकाबले में ब्रिक्स का कयाम अमल में आया है, उसमें इन की शमूलियत होनी चाहिए, इनमें शिरकत होनी चाहिए। चीन, रूस, ईरान के साथ, है ना, हम्म। और इन ममालिक की भरपूर ये होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इसका वाहिद हल ये है कि आलम इस्लाम अपने मुफादात से, यानी कि बाला हो करके इस हकीकी चैलेंज पर गौर व फिक्र करें और इत्तेहाद से इसको नाकाम बनाएं। अच्छा यूनिटी जो है ना वो बेहतरीन है। वरना तो इनके ये इतने फंसे हुए हैं अमेरिका से कि अगर ये यूनिटी नहीं दिखाएंगे तो ये फिर तो अमेरिका हर मुल्क पर अपना तसल्लुत पसंद जाएगा, और डरा भी रहा है ना। जी और जी, मुख्तलिफ तरीके से अच्छा मसन के। जी हाँ। अच्छा राज साहब, जैसे आपने बताया कि मुत्तहिद होकर ही हमने गुज़िश्ता दिनों देखा कि हमास की लीडरशिप रहबर मुस्लिमीन सैयद अली खामनाई मुअज़्ज़िलहुल आली से मुलाकात करती है और वो इस बात का इजहार करते हैं कि जैसे आपने हमारी मदद की है, किसी ने भी नहीं की। तो अब जो ये नया मंजरनामा है, ऐसे में सिर्फ ईरान ही नहीं, बाकी आलम इस्लाम की क्या जिम्मेदारी आप समझते होनी चाहिए बनती है कि वो हमास और बल्कि गजा के और फलस्तीन के मुसलमान और अल कुद्स के मसले के हवाले से ट्रंप की इस सारी जिसे कह सकते हैं मूशगाफियों के मुकाबले में क्या जिम्मेदारी बनती है इन तमाम मुसलमानों की, ममालिक भाई की? तमाम आलम इस्लाम की जिम्मेदारी है कि फलस्तीन की आजादी को यानी कि यकीनी बनाए। और जी अभी जो आजादी हुई है, जिस तरीके से मुजाहमती तहरीकों ने, हिजबुल्लाह ने, अंसारुल्लाह ने, इराक की मुजाहमती तहरीकों ने, हमास और इस्लामी जिहाद ने जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल को अपने शराइत पर मजबूर किया, जी अपने शराइत पर मजबूर किया सीज फायर करने के लिए, तो इसको मुस्तहकम तर अपनी पॉलिसी से बनाए और हमास के साथ पूरी एकजहती का इजहार करें, है ना। और हिजबुल्लाह के साथ, अंसारुल्लाह के साथ अब इनकी पॉलिसी अगर इस रविश, राहो रविश पर चलेगी तो ये आलम इस्लाम के ममालिक कामयाब होंगे। वरना अमेरिका तो चाहता है कि मक्का मदीना को नौजुबिल्लाह रौंद डाले। जी जी अमेरिका की तो ख्वाहिश ही है रौंद डाले। उसने जो यानी कि इस ट्रंप की पॉलिसी में और बाइडन की पॉलिसी में जो यह है कि उसने ये इस तरह गढ़ी कि भाई क्या कहते हैं, ह्यूमन एनिमल्स है, ह्यूमन एनिमल्स है,
यानी कि आप देखिए ना कि कैसी शदीद नफरत अंगेज इस्तिलाहात उन्होंने करी, जो जो अ, अ, और वो गढ़ रहा है जो बच्चों को, औरतों को, हॉस्पिटल को, स्कूल को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस को, सारे जो यानी कि जो उस मुल्क के कल्चर का, उस मुल्क के इसका हिस्सा होते हैं, और जो इसको एक यानी इंसानी बुनियादों पर बहुत ही अहमियत हासिल है, उसको बम्बार्ड कर रहे हैं। जी और वो उनको कह रहे हैं कि ये ह्यूमन एनिमल्स की इस्तिलाह से ताबीर कर रहे हैं। ये जी बताइए, अरे भाई, अगर कोई ह्यूमन एनिमल्स कहलाने का मुस्तहक है तो वो खुद इजराइल और अमेरिका है जी जी है ना। वो क्या कहते हैं, किसी कोई अमेरिका का वो सर्वाइवर है, वो हॉलोकॉस्ट में बच जाने वाला, उसने बहुत अच्छी बात की कि पहले जो है एंटी सेमाइट जो इस्तिलाह है, यहूदी मुखालिफ, वो एंटी सेमाइट, यहूदी मुखालिफ, तो यहू वो इस्तिलाह इस्तेमाल होती रही है कि उन लोगों के लिए जो ज्यूज को नापसंद करते हैं, ज्यूज से नफरत करते नफरत हैं। लेकिन करते। कहा कि ये कि अब ये इस्तिलाह उस शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जिसको ज्यूज डिसलाइक करें, ज्यूज जिसको नापसंद करें। अच्छा, इसका रुख ही बदल दिया गया। रुख जी ही बदल दिया। तो जी जी ये बहुत अच्छी बात की है। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी जो ज़ायोनिस्ट लॉबी है, और जो जिसने 1948 में नकबा नकबा अव्वल को जन्म दिया, जी है ना, जी 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 वो फिर यही इसी चाहते हैं कि ये नकबा को जन्म दे। लेकिन ये इनका यानी जो इस वक्त इनकी प्लानिंग है वो हरगिज कामयाब नहीं, इसलिए कि जी पहले तो मज़ाहमत नहीं थी ऐसी, मज़ाहमत जरूर थी, लेकिन वो डिसइंटेग्रेटेड थी, उनकी जी जी लीडरशिप ये नहीं थी। बेचारे जो लोग अपना फर्ज समझते थे आए और अपनी कुर्बानियां देकर चले गए। जी 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 लेकिन जी इस वक्त मुजाहिमत कुर्बानियों में भी बहुत आगे है और इंटेग्रेटेड है, एक लीडरशिप से, रीजन के लीडरशिप से, और खास तौर से जो ईरान की इनकलाबी लीडरशिप से उस इर्तबात में है। हिजबुल्लाह ये आपस में ही बहुत जी जी बाहम शीरो शकर हैं, जैसे कि जी हिजबुल्लाह है, अंसारुल्लाह है। जी, हमास जिहाद इस्लामी, जी जी बिल्कुल। हमास, इस्लामी जिहाद, और इस इराक की मज़ाहमती तहरीकें, जी इन सब से हाँ जी। राजब, जैसे नजर आ रहा है कि ट्रंप हर्बी और जिंगई हिकमत अमली को उन्हें अंदाजा हो गया कि इतनी शहादतों और 1.5 साल की मुसलसल जारियत के बावजूद वो जिहाद, मज़ाहमत और अपने सरजमीन मुकद्दस से फलस्तीनी और आलम इस्लाम एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अब क्या ये ट्रंप साजिशी हिकमत अमलियां अपना रहा है? क्योंकि मुजाहिदीन से लड़ना तो यूक्रेन में भी वो नहीं लड़ सके और गजा में जैसे घुटने टेकने पड़े, तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये अब साजिशी थ्योरियों के जरिए मज़ाहमत को कहीं गजन पहुंचाने की कोशिश करेंगे? जी, इनकी देखिए ना, इसराइल खुद साजिश में बहुत ही महारत तामा रखता है, जी हाँ और जी, तरह तरह की उसका काम ही साजिशें करना रहा, और साजिश कर। साजिश करना रहा। और जाहिर है कि एक ट्रेडिशनल सिंपैथी रही है अमेरिकन पॉलिसी में इसराइल के साथ, हाँ जी जिसके जी जी जिसके तहत वो मसलन के हमेशा अमेरिका ने वीटो किया अक़वाम मुत्तहिदा की जो इसराइल के अगेंस्ट जो भी करारदादें आई, जी 49 के करीब, है ना, वो उन करारदादों को अमेरिका ने खुल के वीटो किया, अच्छा है अच्छा ना, खुल के वीटो किया। 1982 में एक करारदाद स्पेन लाया था, हम्म और इसराइल की जारहियत के खिलाफ,
कि भाई ये 6 घंटे की, उस करारदाद में ये बात आ गई थी कि भाई 6 घंटे के अंदर अंदर इजराइल जो है अपने बॉर्डर की तरफ चला जाए। अच्छा अच्छा। है ना, इस जा रहे दिन। लेकिन क्या हुआ कि अमेरिका ने वीटो किया। फिर 1984 में, 1986 में, 1988 में, है ना, इसी तरह 1970 में, 1975 में, ये जी सारे मौके पर अमेरिका ने वीटो किया, इजराइल के खिलाफ तमाम करारदादों को वीटो कर दिया। तो जी एक ट्रेडिशनल सिंपैथी रही है, और जिसमें एक तो ये कि सपोर्ट करना, अक़वाम मुत्तहिदा में इसके खिलाफ कोई करारदाद आए तो वीटो करना, फिर उसको हर साल $3 बिलियन का मिलिट्री एड देना, मिलिट्री एड देना, फौजी जी इमदाद देना, है ना, $3 बिलियन का हर साल। जी जी और इसके अलावा मजीद जो एड है, ये है सब कुछ करना, हर तरह से यानी कि सरपरस्ती करना, उसकी इंटेलिजेंस से मदद करना, उसकी लॉजिस्टिक से मदद करना, उसकी हथियारों से मदद करना, उसकी यानी कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे मदद करना, फौजियों को ट्रेनिंग देना, फौजियों को यानी कि मजबूत करना, सब रहा है। लेकिन लेकिन क्या हुआ, मुजाहिमत के आगे भारत जिस तरीके से मुजाहिमत बतदरीज मजबूत हुई है ना, और इस बार तो उसने कमाल ही कर दिया कि इनको बिल्कुल अपने शराइत पर, अभी उन्होंने कहा है कि कुछ रोक लिया है, अभी कुछ रोक लिया है कि भाई अब हम नहीं कर रहे हैं। अब इस वक्त ये एक उन्होंने यानी कि दिखाया अपना अपने मज़ाहमती रविश दिखाई कि हम नहीं कर रहे हैं, है ना। जी पांच जी पांच दौर होने के बाद अब इजराइल और ट्रंप बहुत ही ज्यादा बढ़ के मार रहे हैं, और इधर यानी कि ये अगर शुरू करेंगे तो अब इजराइल की नाबूदी ही है पर खत्म हो। जी जी अच्छा अंसारुल्लाह ने साफ कर दिया है कि जी इधर हमारे हाथ जो हैं वो ट्रैगर पर, ऑन ट्रैगर। हम्म आपने इधर यानी कि खिलाफ वर्जी की, और हमारे, और आज ही कोई उन्होंने रेड सी में एक इसराइल के जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया और बहुत ही बुरी जी तरह तो उसको डुबो दिया। जी तो बिल्कुल यानी तो ये सब, यानी अमेरिका, ब्रिटेन मिल करके और इजराइल मिल करके यमनियों को चाह रहे थे कि हम दबाव में ले लें हमला करके, लेकिन यमनी अपने मौकफ से सरे मुंह इनहराफ नहीं किया, जी और हाँ अपने मौकफ पर पूरी मजबूती से डटे रहे, और अमेरिका कुछ नहीं कर सका। तक डटे हुए हैं। जी हाँ जी हाँ। अच्छा राशिद साहब, एक और बड़ी अजीब तजवीज जो ट्रंप ने दी कि सऊदी अरब में फलस्तीनी रियासत का कयाम हो जाए, इस पे पाकिस्तान ने भी बहुत रद्द अमल, ईरान ने भी, खुद सऊदी अरब ने भी। तो क्या अरब ममालिक अपनी ख्वाब से बेदार नहीं होंगे? देखिए, मतलब कि जो हालात जा रहे हैं, अगर देखिए, अगर ईरान का इनकलाब बीच में ना आता जी तो अमेरिका की बिलाखिर यही पॉलिसी थी कि यानी कि पूरे अरब ममालिक पर डायरेक्ट यानी कि फौजी ऑपरेशन करके वहां की सरजमीन को, वहां के तेल के कुएं पर कब्जा कर लिया। ये पॉलिसी उनकी तय थी। लेकिन बीच में यानी कि इन ममालिक की एक कहिए कि खुशकिस्मती कहिए कि ईरान का इनकलाब आया, तो इनकी पॉलिसी बनी कि ईरान के इनकलाब के खिलाफ इन लोगों को मोबिलाइज करके ईरान के इनकलाब को खत्म किया जाए। चुनांचे इनके साथ बहुत सारी नरमी इन्होंने बरती, अच्छा इन्होंने बहुत सारी इनको छूट दी, है ना। फिर नॉर्मलाइजेशन की तजवीज लाए और इसराइल से इनके ताल्लुकात बहाल किए। लेकिन अब वो जान रहे हैं कि ये पॉलिसी फेल है, तो जी वो फिर इसी पर, हाँ, तो ये चाहते यही हैं कि ये अगर ईरान का इनकलाब बीच में ना होता तो ये अब तक इस्लामी सरजमीनों पर यानी कि
उन पर, हाँ, उनको रौंद रहे होते और उनके तमाम वसाइल, दौलत के वसाइल उस जराए पर काबिज हुए होते, तेल की रिजर्वॉयर्स पर काबिज हुए होते। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये इनकी प्लानिंग है। तो अब ये जो है इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम ऐसे अपने ही एलाइज को कर रहे हैं ना, उर्दन को कह रहे हैं, सऊदी अरब को कह रहे हैं, और क्या कहते हैं मिस्र को कह रहे हैं। ये सब इनके बिल्कुल सबसे ज्यादा क्लोज लाई है ना वेस्ट एशिया में। बिल्कुल, जी जी जी। तो इनको उम्मीद है, लेकिन इनके कान खड़े हो गए। तो फिल वक्त तो उन्होंने अपना रिएक्शन शो किया और बहुत ही शिद्दत से शो किया है। लेकिन जाहिर है कि अमेरिका से इनको होशियार रहना चाहिए। अमेरिका जो है यानी अपने दुश्मनों के लिए तो उतना खतरनाक नहीं है। अपने दोस्त वो सपौलिया है जो अपने बच्चे खुद ही खाता है। जी जी। अच्छा राशिद साहब, जो अहम तरीन बात कि इस वक्त जैसे आपने बताया कि अमेरिका वो सपोलिया है जो अपने बच्चे ही खुद खा जाता है, तो इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इस पूरे कुर्रे अर्ज पे अमेरिका अपना, जिसे कह सकते हैं वो जो हमारा मौजू है कि वो इस वक्त सरमायादाराना निजाम का नुमाइंदा बनकर अपना एक वो खौफनाक चेहरा जबरूत का, क्योंकि अब उसके मुकाबिल जैसे थी के मकसद कोल्ड वार का जमाना था, सोशलिज्म कम्युनिज्म रियासतें मौजूद थी, कुछ भी मौजूद नहीं। हत्ता कि वो ये अब समझने लगा है कि मैं इस पूरे कुर्रे अर्ज का वाहिद एक छटा हुआ बदमाश हूं। तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में इसके इस जबरूत को मजीद कहीं बढ़ोतरी मिलेगी या कहीं ना कहीं इसे मज़ाहमती कुव्वतें फिर रोकेंगी? देखिए, मुज़ाहमत जो उठी है वो तो इंशाल्लाह इनके लिए दर्द सर बन गई है। लेकिन हैरत यह है कि अब देखिए कि जैसे कि इसकी जो बढ़ती जा रही है अमेरिका की खुल्लम खुल्ला, कि अगर वही आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आईसीजे, ये जब अफ्रीका के लीडर्स को अरेस्ट करे, गिरफ्तार करे, तो अमेरिका खूब वाहवाही करे। और जब यही अदारे जब फलस्तीन के हक में इसराइल के खिलाफ, यानी इसराइल में जो जेनोसाइड किया उसको जेनोसाइड करार दे और फिर इनके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट कर, तो अमेरिका ना सिर्फ मजम्मत करता है इसकी, बल्कि उस पर सैंक्शंस लगाता है। जी जी। यानी अब अमेरिका का आलमी अदारे के हवाले से क्या एतबार रह गया। तो इनका तो डबल स्टैंडर्ड हर जगह बेनकाब होता है। इनकी जो जितनी यानी कि क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से और डेमोक्रेसी के हवाले से और यानी कि एक एमिकेबल, इंसानियत के लिए एक एमिकेबल सिविलाइजेशन के हवाले से और अदलो इंसाफ के हवाले से इनके जितने नारे थे वो सब खोखले साबित हो रहे हैं। जी। और सबसे पहले इन तमाम अकदार को, यानी जो इंसानी अकदार हैं, जो अखलाकी अकदार हैं, हत्ता के जो दीनी अकदार हैं, उनको पामाल करने वाला अमेरिका। जी जी जी, तो बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि इनकी ये राहो रविश जो है ये बहुत ही खतरनाक भी है, लेकिन मुजाहमती तहरीकें इसका मुकाबला करती। ये क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड को, कनाडा को, अपने ही लोगों को, जी, है हड़प ना, करने के। पनामा को किस तरीके से परेशान क्यों, तो सारी दुनिया को ये परेशान करने का एजेंडा रखते हैं। और एजेंट।
सिर्फ वो सारी दुनिया पर अपना तसल्लुत जमाना चाहते हैं, जी किसी दूसरे मुकाबिल को वो जिंदा नहीं देखना चाहते, वो जी अपने हाँ मुकाबिल किसी दूसरी ताकत को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल राशिद साहब, ताकत के जोम में अब अमेरिका जंगी हिकमतें और हरबी हिकमत अमलियों में तो नाकाम हुआ। लग ये रहा है कि अब वो साजिशी हिकमत अमलियों के साथ अमरीकी साम्राज्य का ये नया चेहरा, बल्कि करी चेहरा शायद नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो आप इस हवाले से कोई अहम बात अगर हमारे हाजिरीन और नाजरीन के लिए बयान करना चाहें आखिर में। बस मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि अमेरिका जो कुछ इस वक्त कर रहा है, जी और जो कुछ वो अपने बयानात दे रहा है खतरनाक किस्म के, वो बेसिकली एक फ्रस्ट्रेशन हाँ उसको है अपनी ताकत के जोफ की वजह से। उसकी पॉलिसीज जी हर जगह नाकाम हो गई, समुंदर ना में नाकाम हो चुकी, खुश्की में नाकाम हो चुकी, फजा में नाकाम हो चुकी, और न सिर्फ इस इलाके में बल्कि दुनिया के दीगर इलाकों में भी। अब देखिए ना, इस वक्त लैटिन अमेरिका में इत्तेहाद है, वो लैटिन अमेरिका में कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। जिस तरीके से कोलंबिया ने इमिग्रेंट्स के हवाले से मजबूत पोजीशन ली, उसमें इनको मुंह की खानी पड़ी, है ना। जी और लेकिन इनके कुछ बाज लोग खित्ते में भी हैं जो इनसे डर जाते हैं, तो ये डरने वालों को डराए। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लामी दुनिया में जो मज़ाहमती तहरीकें हैं, वो खुदा की एक नेमत गैर मुतरकबा है कि वो उठ गई हैं, और ईरान की बदौलत, ईरान उसका मरकज है, तो इनको आसानी से अपने नापाक अजायम में कामयाब नहीं होने देंगी ये ताकत। बहुत बहुत खूब। वो रहबरे तो कबीर इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह ने कहा था ना कि अगर तमाम मुसलमान अल्लाह के सुपर पावर होने पे ईमान और यकीन रख ले, तो कोई कुव्वत उन्हें, दुनिया की कोई कुव्वत शिकस्त नहीं दे सकती, यकीनन। बिल्कुल बिल्कुल, रहबर मुअज्जम तो कुरान से स्ट्रैटेजी जो है ना अखज करते हैं, जी हाँ, और बिल्कुल। उनकी कामयाबी का राज यही है, इस्लामी इनकलाब इस्लामी का राज यही है। इमाम खुमैनी भी यही राज था उनकी, कि जब कुछ भी निहत्थे थे, कुछ में नहीं था, तो भी उन्होंने कुरान से स्ट्रैटेजी यानी कि अखज बिल्कुल, किया। बिल्कुल, और बिल्कुल। कुरान एक हक व हकीकत की तर्जुमान किताब है। हक व हकीकत जहां बयान किया गया खुदा की तरफ से, उसमें हक व जी हाँ, हकीकत तो जाहिर है कि यानी कि रहबर अपनी पूरी सरगर्मी, अपने पूरे इनकलाब इस्लामी की हरकत को, उसकी स्ट्रैटेजी को, उसकी पॉलिसी से इलाही राहो रविश से हम मांग कर देते हैं। इसीलिए वो जी हाँ, बार बार कहते हैं कि तवक्कुल बर खुदा, तवक्कुल बर वो खुदा। कयाम, यानी कि गलत बातों के खिलाफ, नाहक के खिलाफ कयाम करना चाहिए, और जी हाँ, इनसे जी हाँ, जरा बराबर भी इसमें। जी हाँ, तो बहुत चुनांचे अभी शुक्रिया। जो उन्होंने कहा है कि अमेरिका से गुफ्तगू फजूल है, फ़ज़ूल है। और जी हाँ, बिल्कुल फजूल है। जी हाँ, बिल्कुल ये और रहबरे मोहम्मद। खसूसन जेसीपीओ के बाद, कि इतना वक्त जाय करने के बाद वो किया गया। लेकिन खुद अमेरिका, यही ट्रंप था जिसने 18 में 2000 मई 2018 में उससे विड्रॉ कर, जी, और एक भी वादे पूरे नहीं किए थे। जी तो हाँ, बजाय बिल्कुल। इसके कि वो अपने वादा पूरा करने पर शर्मिंदा होता, ना तो बाज़ाब्ता उसने दिखा करके दस्तखत किए कि हम विड्रॉ हो रहे हैं। विथड्रॉ। तो ये जी हाँ, अमेरिका अमेरिका एक ऐसी बात ऐसी शनाख्त, एक ऐसी चीज है कि जिस पर हरगिज एतबार नहीं किया जा सकता। एतबार नहीं किया जा जो सकता। मुल्क भी एतबार करेगा, वो अपना नुकसान करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया राशिद साहब। बहुत मुफ़ीद मालूमात और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। प्रोग्राम के महदूद वक़्त में इतनी ही बात हो सकती थी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ़ वक़्त में से हमें टाइम दिया। हमारे हाज़रीन, नाज़रीन, सामीन, हमारे इस प्रोग्राम को इस्लाम टाइम्स उर्दू की वेबसाइट, हमारे सोशल मीडिया पेजेज़, हमारे अपारात चैनल, यूट्यूब चैनल, शिया टीवी लिंक पे देखने के बाद अपनी तजावीज़, तबसरे और आरा से
ज़रूर नवाज़िएगा। राशिद साहब, आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, वस्सलामु बहुत अलैकुम व शुक्रिया। रहमतुल्लाहि व अरे बरकातहू।